राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम करेंगे अपने गोपाल के सारे कपड़ों को अरेंज। देख सकते हैं आप किस तरह की हालत हुई पड़ी है। सारे कपड़ों को मैंने इस टोकरी में अरेंज किया था, लेकिन यहाँ अब इतने सारे फेस्टिवल्स थे, आपको तो पता ही है। जन्माष्टमी, राधाष्टमी, छठी उत्सव, नवरात्रि, दशहरा, उसके बाद शरद पूर्णिमा और अभी अभी करवा चौथ हुआ है। और इन सभी त्योहारों में पोशाकों का, श्रृंगारों का, सबका काम करते करते आ गई हैं सर्दियां। और सर्दियों के कपड़ों को भी हमें बाहर निकालना है और उन्हें धूप लगानी है, अच्छे से उन्हें वॉश करना है। तो हमारे कान्हा का जो वार्डरोब है, हालांकि अभी एक अलमीरा भी है जिसमें भी बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमने बाहर रख रखा है जिससे हमें कपड़े लेने में और रखने में आसानी होती है, एक बड़ी सी टोकरी है जिसमें मैंने सारे कपड़ों को एक साथ में ही रखा था। तो आज मैंने और स्मायरा ने सोचा है कि हम इन सारे कपड़ों को फिर से अरेंज करेंगे, क्योंकि इनकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। वस्त्रों को लेकर उन्हें मतलब शेबा में लेने के बाद फिर से उन्हें वैसे ही रख देते थे, जल्दी जल्दी में, बिल्कुल भी अरेंज करने का टाइम नहीं लगा। तो जैसा कि शरद ऋतु में जो शरद पूर्णिमा आई, उसके बाद से जो सर्दियां हैं वो थोड़ी बढ़ गई हैं। तो हमारे लाला को अब कुछ गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने सारे गर्म कपड़े निकाल लिए। हालांकि हमने इन्हें वॉश करके ही रखा है, लेकिन काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं, तो फिर से उन्हें धूप लगानी है, उन्हें धोना है। अभी तो हम सिर्फ इन कपड़ों को अरेंज कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन कैसा है, कहाँ पे क्या रखा हुआ है। कुछ चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा रखे मतलब वो ख़राब भी हो गई हैं। कुछ वस्त्र हैं जो हमें अब निकालने हैं, जिनका जो प्रिंट है या सिलाई है वो ख़राब हो चुकी है। वो वस्त्र हम यहाँ अब निकाल देंगे और सर्दियों के और गर्मियों के कपड़ों को अलग करेंगे। पहले तो हम इन सब को अरेंज करेंगे, इसी टोकरी में मैं डाल रही हूँ ताकि मैं इन्हें धोने के लिए ले जा सकूँ, और धोने के बाद हम इनको अलग अलग से अरेंज करेंगे। बीच बीच में स्मायरा भी अपने कान्हू के कपड़ों को लेके आप सबको दिखा रही है कि कौन से वस्त्र पे क्या बना है, कहाँ पे डायमंड है, स्टोन है, किस तरह का वर्क है। ये हमारे छोटे लाला के छोटे छोटे वस्त्र हैं, कुछ हमने खुद सिले हैं, कुछ हमने परचेज़ किए हैं। छोटे लाला के जो वस्त्र हैं उनको ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो बहुत ही छोटे हैं, छोटे से छुटकू से लाला है हमारे, और उनके कपड़े भी बहुत छोटे छोटे होते हैं जिन्हें बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है। और जैसे कि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो उनकी छोटी छोटी स्वेटर्स, निक्कर और उनके वार्मर, उनकी कैप, ग्लव्स वगैरह बहुत ही ध्यान से रखने पड़ते हैं ताकि वो समय रहते हमें मिल जाएं। इसमें जो सर्दियों के कपड़े हैं उनको हम अब रखेंगे अलग से, और जो कुछ नए वस्त्र हैं, ये तो सारे के सारे जो कपड़े हैं वो डेली वियर के हैं, जो हम डेली वियर में यूज़ करते हैं। कुछ कपड़े जो हमारे फेस्टिवल्स ओकेजन्स के इस पे रखे हुए हैं वो अलग हैं अलमीरा पे। हमने सभी कपड़ों को अरेंज किया और उनको अच्छे से ऐसे धूप में धो के सुखा लिया। कुछ कपड़े जो बड़े थे वो तो हमने इस तरह से तारों पे डाल दिए थे, और जो बहुत छोटे छोटे कपड़े थे उनको हमने टोकरी में ही डाल दिया, क्योंकि उनको लटकाने का कोई सोर्स नहीं था। बहुत छोटे कपड़े हैं हमारे छोटे लाला के। अब बारी है हमारे कान्हू के जो फेस्टिवल्स ओकेजन्स की सारी ड्रेसेस हैं, वो भी सारी अभी लिफाफे से निकाल के हमने बाहर रखी हुई थी। कुछ ड्रेसेस को एक ही पैक में हमने दो दो तीन तीन डाल दी थी, उन सबको अलग करेंगे और उनको अलग से अब अरेंज करके रख देंगे, ताकि अब वो फेस्टिवल्स में ही इनको यूज़ करते हैं। तो मैं इनके जो रैपर होते हैं मैं उन्हीं में इसको वापस से डाल देती हूँ ताकि वो नए ही रहते हैं। दोस्तों, हम कान्हा के जो कपड़े हैं उन्हें डेली डेली वॉश नहीं करते हैं। हाँ, जो डेली वियर के कपड़े हैं उन्हें अगर वॉश आपने करना भी है तो आपको उन्हें रेगुलर, जैसे हम खुद के कपड़े वॉश करते हैं उस तरह से नहीं करना होता है। हमने एक संप्रदाय की ही जो सखी हैं उनकी एक वीडियो में देखा था कि उन्होंने बताया था कि किस तरह से हमें अपने गोपाल के वस्त्रों को धोना है। तो उन्होंने बताया था कि हमें जो सिंपल पानी होता है, नॉर्मल पानी, उसमें गंगा जल मिला के सबसे पहले सारे वस्त्रों को उसमें निकाल लेना है, और वो जो पानी होगा उसे आप अपने तुलसी में या गमलों वगैरह में वहाँ डाल सकते हैं ताकि वो किसी के पैरों में ना लगे। और उसके बाद आप उन वस्त्रों को जो डेली वेयर के होते हैं, थोड़े अगर लगता है उन्हें कि धोने की अच्छे से ज़रूरत है, तब आप उसे उस डिश वॉश में, या फिर जैसे जो लिक्विड आता है जैसे गर्म कपड़ों का,
उसमें आप डाल के उसको हल्के हाथों से धो के सुखा सकते हैं। या तो अगर ज़्यादा गंदे कपड़े नहीं हैं, आपको सिर्फ उन्हें पानी में निकालने की ज़रूरत है, तो आप गंगा जल वाले पानी में निकाल के ही उन्हें धूप में सुखा लें और इस तरह से आप अपने गोपाल के वस्त्रों को धो सकते हैं। आपको वॉशिंग मशीन में या बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से रगड़ के इस तरह से आपको वस्त्रों को नहीं धोना है। और डेली वियर के जो वस्त्र हैं, अगर आपके जैसे एक दिन पहना रहे हैं, उनको वापस से रख रहे हैं, तो आप उनमें सिर्फ गंगा जल की बूंदें छिड़क के वापस से पैक करके रख सकते हैं और बाद में उसे फिर से यूज़ कर सकते हैं। डेली नहीं धोते हैं। देखिए इस तरह से हमने अपने सारे कपड़ों को अरेंज कर दिया है। बड़े वाली जो ड्रेसेस हैं उनको भी अलग करके रैप कर दिया और छोटे कान्हा की ड्रेसेस को अलग से रख दिया। ये सारी ड्रेसेस सारी फेस्टिवल्स पे ही हम पहनाते हैं कान्हों को, और जो छोटे वाले कान्हा की हैं वो भी अलग से रख दी हैं। दोस्तों, त्योहारों के आने से पहले जितना अधिक काम रहता है, जितना हम तैयारी करते हैं, त्योहार के ख़त्म होने पे उससे भी अधिक काम रहता है। तो देखिए हमने अपने सारी ड्रेसेस को अरेंज कर दिया है। बड़े कान्हा की और छोटे कान्हा की सब ड्रेसेस को हमने अलग-अलग रैप कर दिया है, ताकि आगे हमें जो फंक्शंस में चाहिए होगी तो आसानी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे।